पारदर्शी किसे कहा जाता है? यानी पारदर्शी वैसा वस्तु है जिससे आर पार दिखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके। हम ये लिख देते हैं, जिसके आर पार देखा जा सके। हो गया। चलो भाई, जैसे हवा, कांच, पानी एक्सेट्रा। ये साफ पानी होना चाहिए, नहीं धुंधला वगैरह। देख रहा, साफ पानी में देखेंगे नीचे वाला दिखिए देता है। मतलब पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं। हवा, कांच, पानी। ठीक है। अपारदर्शी, अपारदर्शी में क्या होता है? जिसके आर पर नहीं देखा जा सके। नहीं देखा जा सके। ठीक है। जैसे ईटा, पत्थर, दीवाल हुआ, कुछ भी, मतलब कॉपी, किताब, कागज भी हो जाएगा। ठीक है। इसके मार पर नहीं देख सकते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा, etc। ठीक है। अब तीसरा नंबर क्या है? पारभासी। आंशिक रूप में दिखाई दे, में देखा जा सकता हो, यानी पूरा नहीं। हम अंश थोड़ा, मतलब 100% में 1-2% हम देख सकते, धुंधला ना दिखाई दे। जैसे घिसा हुआ कांच। ठीक है, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ शीशा। तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा कागज। ठीक है। बहुत सारा चीज़, जैसे पन्नी वगैरह पुराना हो जाता है तो हम लोग को, जैसे जो ट्रांसपेरेंट पन्नी होता है तो आर पर हम नहीं देख सकते। देख सकते हैं नहीं। कलरिंग वाला भी होता है, वन साइडेड भी होता है। ठीक है। अब ये हमारा खत्म हो गया। तो इसमें जो ना, अब इम्पोर्टेंट है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ये है, प्रकाश का परावर्तन। ये VVI है, तुमको एग्जाम में पूछेगा। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? VVI है, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रकाश किसी जब प्रकाश की किरणें किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर, प्रकाश स्रोत में क्या हो? सूर्य हो सकता है, लाइट बल्ब, जो भी हो। जब प्रकाश की किरणें किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर वस्तु पर टकराती है और वापस आती है, इस प्रक्रिया को प्रकाश वर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरणें किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर वस्तु पर टकराती है और वापस आती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। प्रकाश का परावर्तन सिंपल है। अब जैसे मान लो कि अब हम लोग को कैसे दिखाई देता है? जब तक टकरा के वापस आएगा तभी न दिखाई देगी। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि वस्तु टकराता है फिर वापस आ जाता है। ठीक है। अब देखो, जब हम लोग, सर अगर ऐसा हो कि वस्तु प्रकाश जाए और टकरा के वापस ही ना आए, पूरा आर पार हो जाए, तो हमको उस चीज़ दिखेगा? तो हमको वो चीज़ नहीं दिखेगा। अब समझ लो सिंपल, अगर मान लो ये कोई वस्तु वगैरह है, ठीक है,
ठीक है। और इसमें प्रकाश हम मारें, ठीक है, मारें, ठीक है। जैसे हम प्रकाश का किरण मारते हैं, ये प्रकाश से लाइट वगैरह बल्ब वगैरह कुछ जलाते हैं, तो ये प्रकाश में इसमें जाएगा, फिर वापस टकरा के आएगा। हाँ, अब मेरे नेत्र को दिखेगा, मतलब टकरा के आएगा तभी ना हमको दिखेगा कि ये वस्तु है। अगर प्रकाश जाए और वापस आए ही ना, मतलब आर पर हो जाए, तब क्या होगा? तो ये हमको चीज़ दिखेगा, ये हमको चीज़ नहीं दिखेगा, ये हमको चीज़ नहीं दिखेगा। समझ रहा है? अब देखो, अगर हमको चीज़ ये नहीं दिखा तो इसका मतलब ये क्या है? विजिबल है, सॉरी अनविजिबल है, यानी दिख ही नहीं रहा है। मतलब ये मान लो गायब वाला चीज़ हो सकता है ना। तो जो कांच में भी तुम आते हैं, तो कांच में तो प्रकाश आर पार हो जाता है, फिर उनको दिखता क्यों है? तो कांच में जो मारते हैं तो पूरा आर पार नहीं हो जाता है, कुछ हमको लौटता है, तो इसलिए हमको दिखता है। अगर पूरा आर पार हो जाता है ना तो हमको नहीं दिखता। समझ रहा है? अब हम प्रकाश का परावर्तन बताते हैं क्या है। ये एक क्या मिरर है ना, ठीक है, एक मिरर है। मिरर स्त्री भी हो सकता है, ठीक है। ये साइड जो है ना, ये साइड कलई किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, पेंट या फिर कलई, कुछ भी। ये सिल्वर जो होता है ना, सिल्वर कलर का इसमें पेंट किया जाता है साइड से, जो चमके। सिल्वर जो होता है चांदी कलर जो होता है, इसमें चांदी कलर से पीछे पेंट कर देता है, ठीक है। उसके बाद हमको साफ साफ दिखता है। समझ रहा है? उसमें अगर चांदी कलर का पेंट नहीं करेगा ना, सिंपल नॉर्मल पेंट करेगा ना, हमको दिखने नहीं, खाली पेंट ही दिखेगा। तो सिल्वर कलर का क्यों किया है? तो उसमें चमकदार होता है, तो हमको रिफ्लेक्शन दिखता है। पहले जमाने में क्या होता था कि आईना वगैरह नहीं था ना, चांदी को एकदम पूरा एकदम चिकना करके उसी में शक्ल देखा जाता था, ठीक है। समझ रहा है क्या बोल रहे हैं? चांदी सोना क्या था, चमकदार होता है, उसमें हम लोग फेस अपना देख सकते हैं। इसीलिए पहले ज़माना में क्या होता था, पहले ज़माने में थोड़ी एकदम इतना बड़ा बड़ा इंडस्ट्री था कि मतलब, तो चांदी वगैरह का था ना, एकदम पूरा घस घस एकदम पूरा चिकन बनाता था, उसमें शक्ल साफ दिखता था। तो इसमें क्या, हाँ, इसमें क्या करता है जो ना, इसमें क्या करता है बताते हैं कि जो एक साइड क्या होता है कि मतलब पेंट, मतलब पहले कली कर देता है इसको, कौन सा सिल्वर से कलर कर देते हैं और फिर उसके बाद पेंट कर देते हैं, ठीक है। और तुम आईना वगैरह ऐसे ऐसे छोड़ाएगा ना, उसमें सिल्वर कलर का मतलब वाइट दिखेगा, चमकने वाला, ठीक है। देखो तो हाँ, तो जब प्रकाश की किरणें किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर वस्तु पर टकराती है और वापस आती है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो देखो प्रकाश की किरण है, यहाँ से आया, टकराया इस पे, टकरा के वापस चला गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आया, यहाँ पे टकरा के वापस चला गया, ठीक है। और इसमें जो एक प्रकार का ये अभिलंब जनरेट होता है, यानी बनता है, अभिलंब होता है। अभिलंब बनता नहीं है, हम लोग मानते हैं, ठीक है। यहाँ से जाएगा तो वहाँ पे वापस आ जाएगा, ठीक है। इसके बीच में हम लोग एक अभिलंब डाल देते हैं, तो होता क्या है, जो जाता है आता है, तो इसके बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसको जो जाता है इसको आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। परावर्तन हो गया, पहले आ रहा है तो आपतित, और जा रहा है तो परावर्तित, ये प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, परावर्तित किरण, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और कोण आई, इसको आपतन कोण कहते हैं। आई कोण आर होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, आई कोण, तो इसको आपतन कोण कहेंगे, आपतन कोण, इसको क्या कहेंगे, ठीक है। ये क्या है, एलम एन, इसको नॉर्मल कहेंगे, अभिलंब, ठीक है। ओ बिंदु ले लो, एम एन मिरर ले लो, सेम टू सेम वही इसमें भी होगा, ठीक है। एक मिरर है खड़ा, इसके अंदर सब के घर में तो सूता हुआ मिरर थोड़ी होता है, सब खड़ा करके रखता है दीवार में। तो एम एन क्या है, एक प्रकार का मिरर है, ठीक है। इसमें प्रकाश आया, ठीक है, यहाँ से प्रकाश आया, फिर वहाँ पर से वापस चला गया, ठीक है। तो जो आता है तो इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे,
ठीक है, जो आ रहा है इसको परावर्तित करें, ठीक है। इसमें क्या है, बीच में अभिलंब बनता है, ठीक है। वो इसको ओपी दे दो, ठीक है, अभिलंब एम डैश। अब देखो होता क्या है, तो यहाँ पर देखो पहले क्या है कि जहाँ पे ई तो पहले जो किरण पड़ा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ जो आपतित किरण आया पहले यहाँ पे टच किया, जो आया तो इसको क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। जाने वाला थोड़ी, जो पहले आ रहा है उसी को आपतन बिंदु कहेंगे, ठीक है। ये जो आने के वक्त जो कोण बनता है इसको क्या कहें, आपतित कोण या आपतन कोण कहेंगे। और जो जा रहा है इसको परावर्तन कोण कहेंगे, ठीक है। परावर्तन कोण को आर, आपतन कोण को आई से डिनोट किया जाता है। आई आर क्यों, इसको आर का मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल, आई मतलब इंसिडेंस एंगल, ये जो आने वाला है जिसको इंसिडेंस कहते हैं, और जाना रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। और इस प्रक्रिया को परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यही प्रोसेस है। तुमको क्या करना है, ये आंसर लिख देना, एक फिगर बना देना, ठीक है। ये आपतन को ये जो बनाना है तुमको बना देना है, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन का कितना, आपतन कोण किसे कहते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट है, देखो यहाँ पे एक कौन कौन सा पॉइंट है, आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, आपतन कोण है, परावर्तन कोण है, अभिलंब है और आपतन बिंदु है। तो सबको लिखना है कि आपतन बिंदु क्या है, अभिलंब क्या है, इसको कैसे लिख सकते हैं। जैसे आपतित किरण लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये एग्जाम वगैरह में पूछता नहीं है। इसे बोलेंगे जो किरण आती है, जो किरण मतलब किसी सतह पे पड़ती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं, और जिस सतह पे पड़ती है, जिस बिंदु पर पड़ती है उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। समझ रहे, आप देख लो किसी फिर से। प्रकाश की किरण प्रकाश से निकल कर जो आती है और मतलब किसी सतह पे पड़ती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं, ठीक है, आने वाले को। और जिस बिंदु पे पड़ती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। मतलब आपतित किरण मतलब पढ़ने के बाद परावर्तित जो किरण होती है इसको परावर्तन कहते हैं। जो किरण लौटती है, जो किरण लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। समझ गया, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो हम इसका जो ना एक चित्र वगैरह, देखो जब किरण आता है ना तो इसमें हम एक और चीज़ बताते हैं, जैसे इतना टा लिख देना, ठीक है। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन के कितना नियम है, 2 नियम। प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम है, कितना नियम है, पहला नियम। तो देखो क्या होता है कि आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होता है। एक ही तल मतलब समझता है, तल मतलब समझता है तुम, तो तल का मतलब सिंपल है कि मतलब एक ही सतह बोल सकते हैं, ये एक ही जगह बोल सकते हैं, ठीक है। ये तीनों जो ना एक ही एक्सिस में होता है, ना कि अदर एक्सिस में, मतलब तीनों की एक ही एक्सिस में होता है, अक्ष एक ही तल में होता है। देखो हम लिख देते हैं, ठीक है। तो 2 नियम होते हैं, पहले आपतित किरण, वर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते, तीनों एक ही समतल में होता है। होते हैं। अब देखो मान लो मिरर है, अब एग्जांपल हम 3D फिगर बनाया, देखना गौर से।
ये हमारा मोटा वाला मिरर है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा प्रकाश इस साइड से आ रहा है, ठीक है, इस साइड से हमारा वापस जा रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, विलंब है। ये सब बताओ एक ही समतल पे हो रहा है जी, एक ही मिरर पे हो रहा है ना, मतलब सब घटना किस पे घट रहा है, एक ही समतल पे घट रहा है ना। तो आई बराबर आर हो गया, ये आपतित किरण व अपरावर्तित किरण हो गया, समझ रहा है ना। तो मान लो ये इसको हम नाम दे देते हैं, ठीक है, ए ओ बी एम, ठीक है। ये मिरर है, दर्पण है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि किरण आया फिर गया, ठीक है, और फिर जो विलंब बना ये दिख रहा है। तो ये सब एक ही समतल पे हो रहा है, एक ही जगह पे हो रहा है, ठीक है, लेकिन दूसरा सतह पे नहीं हो रहा है, एक ही सतह पे हो रहा है, सब मिरर पे हो रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या, आपतन कोण परावर्तन कोण के बर होता है। देखो सिंपल है, फर्स्ट नियम क्या है कि आपतित किरण परावर्तित किरण पर खींचा है, तो आपतन किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, समतल में होता है या तल में होता है। तो ये अभिलंब है, ये आपतित किरण परावर्तित किरण तीनों एक क्या है, एक ही समतल पे है, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण आई बराबर कोण क्या होगा, आर होगा, यानी कोण आई बराबर क्या होगा, कोण आर होगा, ठीक है। ये दोनों कोण हमेशा बराबर होगा, कितनों डिग्री रहे, ये 10 डिग्री है तो ये भी 10 डिग्री, ये 20 डिग्री 20 डिग्री, दोनों कोण। अब देखो, अब अगर हम इसको फिगर में देखें तो कोण ए ओ एम, कोण ए ओ एम जो एंगल रहेगा इसको बीच में लिखेंगे ना, और कोण बी ओ एम, कोण बी ओ एम, ये एम ओ बी, ठीक है, ये बी ओ एम भी लिख सकते हैं, तो हम बी ओ एम ए लिख देते हैं, बी ओ एम, ठीक है। ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। कोण आई बराबर कोण आर, या फिर आई बराबर आर हो गया, ठीक है। तुमको क्या करना है, ये दोनों लिख के दोनों का फिगर बना देना है, ठीक है। इस तरह बनाना, जो पहले बताएं वही बनाना, ठीक है। ये इस तरह बना, ये दोनों को लिखेंगे तब फिर लास्ट में फिगर बनाएंगे। हाँ, तो इसमें बना देगा तो दोनों एक ही समतल में ही दिख जाएगा, बाकी बात ये बना देना कोण आई बराबर या एक ही फिगर से ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, प्रकाश जब चलता है तो ऐसा बात थोड़ी है कि तुम मान लो समतल दर्पण पे, समतल, देखो समतल दर्पण क्या है, मतलब जो हम लोग घर में यूज करते हैं, ठीक है। जब समतल दर्पण होता है ना, तो प्रकाश क्या होता है कि जो समतल दर्पण है तो इसमें प्रकाश थोड़ी हमको खाली टेढ़े मिलेगा, कभी कि सीधा ही पड़ता है प्रकाश, तो जैसे सीधा पड़ेगा तो फिर इसी दिशा में लौट जाएगा ना। तो इसमें कोण दिख रहा है, विलंब दिख रहा है नहीं, इसमें कोण आई बराबर कोण आई बराबर कोण आर क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। आपतित किरण परावर्तित किरण एक ही जगह पे, कोण आई बराबर कोण आर क्या होगा, 0 डिग्री होगा। इस समतल दर्पण में जब मतलब जो किरण 90 डिग्री हो, किरण कितना डिग्री पे आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है ना। एम एन कोई क्या है, मिरर है, एम एन कोई मिरर है। अब देखो, अब जो आ रहा है प्रकाश, तो आ रहा है फिर वहीं से वापस जा रहा है, तो आ रहा है वापस जा रहा है, तो इसमें किरण जो है ना कितना डिग्री पे जा रहा है, 90 डिग्री। आपतित किरण परावर्तित किरण ये क्या है, जा रहा है, तो परावर्तित किरण हो गया, ये आ रहा है तो क्या हो गया, आपतित किरण हो गया, दोनों में तो एक क्या फर्क है? ठीक है। और ये तो आपतन बिंदु हो गया ना। आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु, ठीक है, सब एक ही जगह पे है। अब देखो यहाँ पे देख रहे हैं कि समतल दर्पण में कोण आई बराबर कोण आर बराबर कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। आपतन कोण बराबर भी 0 होगा, कोण आई भी 0 डिग्री होगा, और कोण आर भी कितना होगा, 0 डिग्री होगा। आपतन कोण बराबर 0 डिग्री, परावर्तन कोण भी 0 डिग्री। ये आई कोण है, आपतन कोण, आपतन कोण, आर क्या है, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, समझ रहा है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब देखो कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं।
अब यहाँ तक हम प्रतिबिंब कैसे बनता है, एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है उसका हम देखेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब मतलब देखो प्रतिबिंब किसे कहते हैं ये पहले देखें। प्रतिबिंब क्या मतलब किसी चीज का फोटो। हाँ, आप बोलेंगे समतल दर्पण में जब प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तो उसी दिशा में लौट जाती है, यही नहीं लिखना है। जब पूछेगा एग्जाम में, पूछता वगैरह नहीं है तो समझ आएगा ना कि कौन है कौन 0 डिग्री। जब पूछेगा ऑब्जेक्टिव पूछता है कि समतल दर्पण में अगर प्रकाश की किरण लंबवत पड़े तो आपतन कोण क्या होगा, 0 डिग्री, परावर्तन कोण क्या होगा 0 डिग्री। जब वो लंबवत पड़े या 90 डिग्री का कोण बना के पड़े, लंबवत में खड़े खड़े, समझ रहे हैं। अब उसके बाद क्या प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है, अब इसके बारे में देखते हैं। कितना टाइम हुआ? कब